श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 5, विषय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथम हम निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो सर्वप्रथम आप निबंध लिखते हैं तो कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला, दिए गए विषय की जानकारी होना चाहिए। आपको जिस विषय दिया है निबंध लिखने के लिए उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, निबंध लिखने से पहले 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। आपको निबंध लिखते हैं उसके पहले आपको परिच्छेद यानी पैराग्राफ कहाँ रखना है, 3-4 पैराग्राफ रखूँगी, ऐसी भूमिका आपको पहले ही बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। आप निबंध लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो कि सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। चौथा, भाव या विचार को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। आप निबंध लिखते हैं इसमें आपको एक ही भाव बार बार, एक ही विचार बार बार लिखना नहीं है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। निबंध जो आप लिखते हैं तो इन बातों को ध्यान रखकर आपको निबंध लिखना है। भाषा के एवं उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। आपको भाषा शुद्धि एवं उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। कौन कौन से विराम चिन्ह है, तो कि पूर्ण विराम कहाँ मुकना है, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम, जहाँ जहाँ उसका उपयोग हो वाक्य में वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए। और ह्रस्व दीर्घ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक साफ एवं बड़े अक्षरों में होना चाहिए। आप निबंध लिखते हैं तो आपको जो निबंध लिखता है उसका शीर्षक बड़े अक्षरों में साफ और सुंदर व्यवस्थित लिखना होगा। भाषा सुवाच्य, सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भाषा लिखते हैं वो सुवाच्य, सुंदर अक्षर में दूसरे लोग आसानी से पढ़ सकते, ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप निबंध लिखते हैं, आपको सेम 1 और 2 में निबंध पूछा जाता है, तो आपको इन 7 बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। इन 7 बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आपका निबंध आपको परीक्षा में पूर्ण गुण आपको मिल सकता है। तो आपको ये बात खास ध्यान रखना है। आप तो कक्षा 5 में है, 6, 7 और 8 में भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको निबंध सरलता से लिख सकते हो और पूर्ण मार्क लेकर अच्छे गुण से आप पास हो सकते हो। तो इन 7 बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ एक निबंध का उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ कैसे पैराग्राफ लिखा है और शीर्षक बड़े साफ और सुंदर अक्षर में लिखा गया है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो निबंध का आपका शीर्षक है तिरंगा, यानी हमारा राष्ट्र ध्वज। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, ये सब आपको मालूम है। आपने पहला ध्यान में रखने के बाद में देखा कि आपको जो निबंध लिखना है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको ये तिरंगा निबंध मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है, तो आपको ख्याल ही है तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो इनमें कौन कौन से रंग है, वो किस अवसर में, किस त्यौहार में उसे फहराया जाता है, ये सब आपको मालूम ही है। इसलिए आपको निबंध लिखते हैं तो आसानी से लिख सकते हो। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, इसीलिए उसे तिरंगा कहते हैं। तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि तिरंगे क्यों कहते हैं। तो इसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी रंग का पट्टा है। तो केसरी रंग का पट्टा है, ये भी आपको मालूम है। केसरी रंग बलिदान और शूरवीरता का प्रतीक है। तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग का पट्टा है। सफ़ेद रंग शांति का सूचक है। तिरंगे में सबसे नीचे हरे रंग का पट्टा है। यह चारों ओर हरियाली या हमारे देश की समृद्धि के बारे में सूचन करता है। ये सब बात है
वो आपको पहले ही निबंध लिखने के पहले ही आपको इन सभी बातों की जानकारी होना चाहिए। तिरंगे के सफ़ेद पट्टे में एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। ये भी आपको मालूम है कि चक्र को क्या कहते हैं, तो अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तिल्लियाँ है। चक्र प्रगति का सूचक है। ये भी हमें क्या सूचक करता है, तो क्या प्रगति करने का सूचन आपको करता है। सरकारी भवनों पर हमारा तिरंगा दिखाई देता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है। सभी लोग आदर से उसे सलामी देते हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तिरंगा हमारी शान है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने नन्हा मुन्ना राही इसमें आपने देखा है कि ये छोटा बच्चा देश के प्रति कितना चाहक है। आपको भी हमारे राष्ट्र प्रतीकों है उसका सम्मान करना चाहिए और तिरंगे को भी हमारी शान है, उसे भी आगे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज हमने जो निबंध सीखा वह आपको अपनी बुक में लिखिए। कौन सा निबंध आपने आज लिया उदाहरण के रूप में, तो कि तिरंगा आपको ये अपनी बुक में लिखना है। और मेरा परिचय निबंध अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको यहाँ तिरंगा लिखा है, इस तरह आपको मेरा परिचय यानी कि आपका परिचय आपको लिखना है। निबंध का शीर्षक क्या है, मेरा परिचय। तो इन दोनों निबंध आपको अपनी बुक में लिखना है, सुवाच्य और सुंदर अक्षर में लिखना है।